न्यू एडमिशन स्टूडेंट ने देखा कि उसके पीछे बैठने वाले लड़के ने जानबूझकर अपनी डेस्क आगे खिसका दी थी और उसकी आधी सीट पर कब्जा कर लिया था। उसने तुरंत उसे चेतावनी दी कि अपनी डेस्क 30 सेंटीमीटर पीछे कर ले। लड़के ने उसकी तरफ देखा और अनमने ढंग से अपनी डेस्क पीछे खिसका ली। आसपास बैठे सभी सहपाठी हैरान रह गए क्योंकि वह लड़का स्कूल का मशहूर ठंडे स्वभाव वाला और सबसे लोकप्रिय लड़का था। उसकी डेस्कमेट ने धीरे से उसे याद दिलाया कि वह पीछे बैठे लड़के को दोबारा नाराज न करे, लेकिन लड़की ने बस इतना कहा कि वह कभी उस पर गुस्सा करने की हिम्मत नहीं करेगा। दरअसल वह और लड़का बचपन के दोस्त थे और साथ साथ बड़े हुए थे। लड़की अक्सर उसे चिढ़ाती थी और उसके स्नैक्स भी चुरा लिया करती थी। क्लास खत्म होने के बाद लड़की पेट दर्द की वजह से सिर डेस्क पर रखकर आराम कर रही थी। तभी लड़के ने उसके सामने एक थर्मस और पेट की दवा रख दी। सहपाठी तुरंत उनके रिश्ते के बारे में फुसफुसाने लगे, लेकिन लड़की ने दावा किया कि वह उस लड़के को नहीं जानती क्योंकि उसके पेट दर्द की वजह भी वही था। पिछली रात दोनों साथ में बारबेक्यू खाने गए थे। लड़के ने जानबूझकर उसके नूडल्स में बहुत सारी मिर्च डाल दी थी। एक निवाला खाते ही लड़की तीखेपन से परेशान होकर बर्फ जैसी ठंडी सोडा खरीदने भाग गई थी। वह लड़के से हिसाब बराबर करना चाहती थी, लेकिन तब तक वह वहाँ से भाग चुका था। इसलिए लड़की ने तय कर लिया कि वह उससे बात नहीं करेगी। स्कूल के बाद एक लड़का उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगना चाहता था। लड़की मानने ही वाली थी कि तभी वो लड़का अचानक आ गया और उसे रोक दिया। दोनों लड़के बहस करने ही वाले थे कि तभी लड़की के पिता वहाँ पहुँच गए। लड़के ने तुरंत लड़की का हाथ पकड़ा और उसके साथ घर चला गया। कार में बैठने के बाद क्योंकि दोनों के माता पिता अच्छे दोस्त थे, लड़की के पिता ने उसे रात के खाने के लिए घर आने का निमंत्रण दिया। लड़का खुशी खुशी मान गया। घर पहुँचते ही लड़की की माँ ने कहा कि उन्होंने खास तौर पर लड़के की पसंद का सूप बनाया है। सबके बैठने के बाद माँ बार बार उसकी प्लेट में खाना परोसने लगी, जिसे देखकर लड़की को बहुत जलन होने लगी। आखिर उसके माता पिता ने बताया कि उन्होंने उसका ट्रांसफर उसी स्कूल में इसलिए करवाया था ताकि लड़का उसकी देखभाल कर सके। यह सुनकर उसका मन शांत हो गया। अगले दिन लड़की अपनी डेस्कमेट के साथ लंच करने कैफेटेरिया गई, लेकिन उसकी पसंदीदा स्लाइस्ड फिश डिश बिक चुकी थी। तभी वही लड़का जिसने पिछले दिन उसका कॉन्टैक्ट मांगा था, यह देखकर उसे अपनी फिश देने की पेशकश करने लगा। लड़की ने विनम्रता से मना कर दिया। उसी समय लड़के के दोस्त ने उन्हें साथ बैठने के लिए बुलाया, इसलिए लड़की उनके सामने जाकर बैठ गई। लड़के ने अपने दोस्त को आंखों से इशारा किया। दोस्त तुरंत समझ गया और पूछ बैठा, तुमने स्लाइस्ड फिश क्यों खरीदी? तुम्हें तो यह पसंद भी नहीं है। लड़के ने बहाना बनाया, बस ट्राई करना चाहता था, लेकिन अब लगता है इसका स्वाद अच्छा नहीं है। यह कहकर उसने अपनी सारी फिश लड़की के बाउल में डाल दी। लड़की बहुत खुश हो गई। उसकी डेस्कमेट उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी क्योंकि वह पहले ही समझ चुकी थी कि लड़का लड़की को पसंद करता है। उसी दिन क्लास के बाद छात्रों ने क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की चुनने के लिए वोटिंग करवाई। हैरानी की बात यह थी कि लड़की और लड़के की एक प्रशंसक को बराबर वोट मिले। पूरी क्लास में केवल उसी लड़के ने वोट नहीं डाला था। उसके दोस्त ने उसे जगाया। प्रशंसक लड़की उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी, लेकिन उसने बिना झिझक अपना वोट सीधे लड़की को दे दिया। इस तरह लड़की आधिकारिक रूप से क्लास ब्यूटी बन गई। स्कूल से घर लौटते समय खुशी से भरी लड़की ने उससे पूछा, तुमने मुझे वोट क्यों दिया? लड़के ने ईमानदारी से जवाब दिया, क्योंकि मुझे सच में लगता है कि तुम सबसे खूबसूरत हो। ये सुनते ही लड़की का चेहरा शर्म से लाल हो गया।